सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण खबरें शिक्षक भर्तियों के परिपेक्ष में हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे। और 12/091 के परिपेक्ष में जानेंगे क्या कुछ विभागीय अपडेट है, काउंसलिंग व नियुक्ति को लेकर के क्या फैसला हुआ है, क्या महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों बात करें 12/091 के परिपेक्ष में, तो जैसा कि कल आप सभी को पता है अहम बैठक विभाग में संपन्न हुई है। और साथियों इस बैठक में 12/091 पर क्या कुछ निर्णय लिया गया है, इसके बारे में अगर बात करें साथियों तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन साथियों पूर्ण संभावना है कि 12/091 की काउंसलिंग और नियुक्ति पर जल्द बड़ा फैसला होगा, क्योंकि साथियों जो आदेश है कहीं ना कहीं उस पर जो है मंथन हो चुका है और न्याय विभाग से कहीं ना कहीं उस पर राय ली जा चुकी है। और साथियों उसके अगर बात करें अनुपालन के परिपेक्ष में, तो जल्द ही आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिलेगी। क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें 12/091 का जो आदेश है वो 12 जनवरी को आया और 12 जनवरी के बाद स्पष्ट तौर पर साथियों बात करें तो 22 से 25 जनवरी के मध्य जो इश्तेहार थी वो अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन साथियों उसके पीछे भी कई अहम कारण हैं जो हम वीडियो में आगे आपको अवगत कराएंगे कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ है तो कब तक जो है काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर के विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए साथियों 72,825 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको इंगित कराते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि 12/091 के लिए जो नियुक्ति व काउंसलिंग का जो स्पष्ट रूप से प्रोसेस है आखिर क्यों नहीं स्टार्ट हो सका है। साथियों एक महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही, लिखा गया परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों की 26 जिलों में फीस वापसी अभी फंसी हुई है। हाईकोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के आदेश दिए थे और यह मियाद 30 जनवरी को पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बेरोजगारों के 2,89,58,54,400 रुपये फीस वापसी को लेकर के अफसरों ने सक्रियता बढ़ाई है। लेकिन कई जिलों में अब भी लापरवाही कर रहे हैं और कई बार दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद इन जिलों से आवश्यक सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 27 जनवरी को संबंधित जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में 30 जनवरी तक सूचना मांगी है, ताकि हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी की जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से 3 माह के अंदर फीस वापसी का हलफनामा भी दिया गया था। इससे पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को जारी पत्र के अनुसार 22 दिसंबर 2023 तक वांछित सूचनाएं मांगी गई थीं। कई जिलों से आई सूचनाओं में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क, FSC कोड, बैंक खाता नंबर न होने के कारण इन जानकारियों से दोबारा अपडेट सूचनाएं मांगी गई, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं कि जो है आवश्यक सूचनाएं नहीं मिली हैं डिस्ट्रिक्ट की, और सचिव ने चेतावनी दी कि वांछित सूचना न मिलने पर हाईकोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आदेश आया है और स्पष्ट तौर पर जो है फीस वापसी का मुद्दा जो 72,825 शिक्षक भर्ती का वर्तमान में विभाग में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है निर्देशित किया गया है साथियों। तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 72,825 का अहम मुद्दा फीस वापसी का है। तो साथियों स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें, फीस वापसी की प्रक्रिया जो है स्पष्ट रूप से चल रही है, क्योंकि साथियों ये 12/091 भर्ती के सापेक्ष ही आप सभी को पता है, क्योंकि साथियों ये विज्ञापन आया था। विज्ञापन के परिपेक्ष में जो जिलों में कहीं ना कहीं आवेदन किया गया था वो फीस वापसी का मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर के आप सभी को पता है शासनादेश में 30 तारीख अंतिम डेट दी गई थी। तो पूर्ण संभावना है कि फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में 12/091 को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। आशा की जाती है इस फर्स्ट वीक में, आप सभी को पता है हाईकोर्ट के आदेशानुसार जो है स्पष्ट तौर पर इश्तिहार के बाद अगली जो है प्रक्रिया को स्टार्ट करना था। तो साथियों काउंसलिंग के साथ साथ नियुक्ति को लेकर के जो प्रयास है कहीं ना कहीं इसी सप्ताह में जो है स्टार्ट होने की पूर्ण
संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि साथियों वर्तमान में कई सारे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण स्पष्ट रूप से कोर्ट से हो रहा है और विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। आपने स्पष्ट रूप से देखा कल जो है एक बड़ा फैसला और लिया गया है शमशेरी सर की बेंच के माध्यम से, जिस पर स्पष्ट तौर पर 15,000 जो सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है उस पर जो है विभाग को भी निर्देशित किया गया है। यानी आप सभी देख रहे हैं लगातार फैसले आ रहे हैं। और साथियों आप सभी को पता है 12,460 कहीं ना कहीं अभी चल रहा है, और उसके अलावा कई अन्य सारी शिक्षक भर्तियों के मुद्दे भी विभाग के लिए बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं उस पर निस्तारण की स्थितियां देखी जा रही हैं। और सभी साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर सहायक अध्यापक के पद हैं तो उनका कहीं ना कहीं सभी स्थितियों को देखने के बाद विभाग इस पर अंतिम जो है निर्णय जल्द लेगा। तो साथियों आशा करेंगे जो स्पष्ट तौर पर ये फीस वापसी का मुद्दा स्पष्ट रूप से बना हुआ है, इसके निस्तारण के तुरंत बाद ही आप सभी के 12,091 पर जो विभाग की तरफ से दिशा निर्देश अवश्य जारी किए जाएंगे। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि टीटी पास किए बगैर प्राथमिक शिक्षकों का ना हो प्रमोशन। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है। क्या किया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि टीटी पास किए बिना प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन ना हो। कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत निर्णय लेने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति की जाए। इस अधिसूचना के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक बेसिक स्कूलों के सहायक व प्रधान अध्यापक व अध्यापिका के पदों पर प्रमोशन के लिए टीटी की अनिवार्य किया गया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा यह आदेश अहर यानी टीटी पास अध्यापकों की पदोन्नति में बाधा न माना जाए। इस संबंध में कई कार्रवाई इस याचिका के परिणाम के अधीन होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने हिमांशु राणा व अन्य की जो है याचिका पर दिया है। तो देख सकते हैं और स्पष्ट किया गया है कि याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी है जहां तक NCT की सूचना के तहत उसमें टीटी को अनिवार्य करने का संशोधन नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं साथियों एक बड़ा और अहम फैसला आप सभी देख रहे हैं। जो प्रमोशन का मुद्दा है कहीं ना कहीं उस पर भी हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं जो है रोक लगा दी है। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं 15,000 सहायक अध्यापक भर्ती के परपेज में भी आदेश आप सभी को देखने को मिल चुका है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही उन्हें सेवा निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि काम नहीं तो दाम नहीं के सिद्धांत पर याचिकागढ़ जितनी अवधि तक सेवा से बाहर रहे वेतन पाने के हकदार नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अजय कुमार व अन्य तथा पंकज कुमार व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो है विभाग के लिए कई सारी शिक्षक भर्ती के जो मुद्दे हैं स्पेशली सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के वर्तमान में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी को अगर दृष्टिगत करें तो 12,091 के लिए जो है स्पष्ट तौर पर साथियों आप सभी को पता है अभी जो है आपके लिए इस्तेहार का समय निकला है। अभी स्पष्ट रूप से काउंसलिंग स्टार्ट करने का जो समय दिया गया था फरवरी का फर्स्ट सप्ताह था। तो साथियों उसके परिप्रेक्ष्य में निर्णय भी लिया जाएगा और आशा करेंगे स्पष्ट रूप से जो फरवरी का फर्स्ट सप्ताह होगा वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो साथियों आप सभी को पता है कि 7 तारीख के बाद स्पष्ट किया गया है अगर ऐसा नहीं होता है काउंसलिंग को लेकर के कोई दिशा निर्देश नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो है कंटेम्प्ट वगैरह किया जाएगा और स्पष्ट तौर पर जो है अपनी बात को विभाग के अधिकारियों से मिल करके भी रखा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, अनुपालन क्यों नहीं किया गया। और साथियों जो अगर बात करें डबल बेंच की संभावनाओं को लेकर के तो अभी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार आगे क्या करेगी, क्योंकि साथियों अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी स्पष्टीकरण विभाग के माध्यम से नहीं दिया गया है। तो साथियों कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके 72,825 के साथ साथ शिक्षक भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में थी और 12,091 को लेकर के थी। निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी आपकी 12,091 के परिप्रेक्ष्य में हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।